हेलो यूट्यूब, दिस इज निकिता। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हम अपनी एनसीईआरटी सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं, हमारी 6th क्लास खत्म ही हो गई। आज हम उसका लास्ट और छोटा सा एक चैप्टर लेकर आए जो है चैप्टर 16। तो इस चैप्टर को समझने के लिए हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है गार्बेज इन गार्बेज आउट, मतलब गार्बेज अंदर और गार्बेज बाहर, मतलब चारों तरफ गार्बेज ही गार्बेज। गार्बेज का मतलब कूड़ा। तो जैसे कि हमने देखा हुआ कि हमारे आसपास कितना कूड़ा होता है। आप इमेजिन कीजिए आपके घर पे जो कूड़ा होता है वो कितना होता है। मतलब आप देखिए कि आपके घर से डेली जो कूड़ा निकलता है उसको अपनाने के लिए बकेट ले सकते हैं। आप देखेंगे कि आपके फैमिली मेंबर्स के हिसाब से आप कितना कूड़ा आपके घर से निकल रहा है। उसी हिसाब से जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में अपने वाटर के बारे में जाना था, अपने वाटर के यूज के बारे में जाना था, और उसी हिसाब से हमें वाटर का यूज अपनी फैमिली में और अपने पूरे एरिया में देखा। उसी तरह आप इस चैप्टर में देखिए कि आपके घर से कितना कूड़ा जनरेट हो रहा है और आपकी कॉलोनीज में से कितना कूड़ा जनरेट हो रहा है। आप ये देखोगे कि आपने जो बकेट रखी है अपने डस्टबिन की, वो बहुत जल्दी भर जाएगी। तो आप ये नोटिस करेंगे कि एक पहाड़ के जितना कूड़ा हम डेली जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये देखिए कि उस कूड़े का होता क्या है। मतलब जो हमारे कूड़े उठाने वाले जो लोग होते हैं वो उस कूड़े क्या करते हैं, वो कहाँ ले जाते हैं, क्या होता है उस कूड़े का, यही जानना है। और जैसे कि हमें पता है कि कूड़े से कितनी सारी बीमारियां फैलती है, उसी सब चीजों को देखने के लिए हमें आज ये चैप्टर पढ़ना है। तो आप क्या कीजिए, किसी एक कूड़े वाले से बात कीजिए या फिर उससे पूछिए कि वो उस कूड़े का क्या करता है। तो आप जानेंगे। तो गार्बेज वाले गार्बेज को कलेक्ट करते हैं और किसी एक जगह पर जाकर डाल आते। तो वो जो गार्बेज है आपका, वो हमारा लैंडफिल में यूज होता है। लैंडफिल क्या होता है कि बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहाँ पर मिट्टी नहीं होती, गड्ढा हुआ होता है। तो उन गड्ढों को भरने के लिए आपका वो कूड़ा यूज होता है। आगे है डीलिंग विद द गार्बेज, मतलब अब आप ये देखेंगे कि वो गार्बेज कितने तरीके का है, मतलब उसमें आपका क्या सामान हो सकता है। हम डेली की डेली कितना गार्बेज जनरेट करें। जैसे कोई बच्चा है, वो पेंसिल शॉर्प करता जा रहा है, तो वो उससे भी क्या होता है, कूड़ा जनरेट हो रहा है। हम जो शॉपकीपर से सामान लाते हैं अपने पॉलिथीन बैग्स में, उसको ऐसे फेंक देते हैं, तो वो भी कूड़े के रूप में हो जाता है। हमारी कोई भी चीज टूट जाती है तो वो भी कूड़ा हो जाती है। ठीक है, उसी तरीके से अब हम क्या देखेंगे कि क्या हम उन सारी चीजों का उनको रीयूज कर सकते हैं, क्या हम उस गार्बेज को किसी और फॉर्म में अपने लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। तो वही करने के लिए बुझो और पहेली को एक प्रोजेक्ट तैयार करना है। तो वही हम जानते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट में, डीलिंग विद द गार्बेज, कि आप उस गार्बेज से कैसे डील कर सकते हैं, कैसे उसको कम कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपने घर का जो कूड़ा है, जो आपका गार्बेज है, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, या ग्रुप ए या फिर ग्रुप बी। ग्रुप ए में आप वो सारी चीजें रखेंगे जो प्लास्टिक से बनी हुई हैं, जैसे कि टॉय हो सकते हैं, कोई एल्युमिनियम पेपर हो सकता है, कोई मशीन के पार्ट्स हो सकते हैं। ग्रुप 2 में आप वो सारी चीजें रखिए जैसे कि किचन वेस्ट हो सकता है, आपकी सब्जियां हो सकती हैं, खाना हो सकता है आपका जो खराब हो जाता है, या फिर जो हमारा बच जाता है। अब इन दोनों ग्रुप के गार्बेज को आप 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए एंड उन्हें पॉली बैग्स में पैक करके अब 4 गड्ढे करके उनको उसमें डाल दीजिए। आप इस चीज के लिए अपने 4 गमले भी ले सकते हैं। ठीक है, अब क्या कीजिए, थोड़े थोड़े टाइम बाद उन गार्बेज के जो पैकेट्स आपने डाले हैं गड्ढे में, उनको चेक करते रहिए। कुछ टाइम बाद आप उन गार्बेजेस में कुछ नोटिस करेंगे कि उसमें से स्मेल आ रही है या फिर वो पूरा कंपोस्ट बन चुका। कंपोस्ट क्या होता है, कंपोस्ट होता है जो हम गार्बेज का यूज करके एक तरह का फर्टिलाइजर बनाते हैं, जो कि हमारे प्लांट्स में यूज होता है और हमारी जो क्रॉप प्रोडक्टिविटी है, मतलब जो हमारा प्लांट की ग्रोथ है, वो अच्छे से हो जाती है और जो उसके फ्रूट्स हैं वो हमें ज्यादा अमाउंट पे उसकी प्रोडक्शन ज्यादा हो पाती है। ठीक है, वही हम इन गार्बेज से अब बनाने वाले हैं। तो जैसे कि आप चेक करेंगे टाइम टू टाइम अपने उन पैकेट्स को, आप नोटिस करेंगे उनमें बहुत सारे चेंजेस कि उनमें से स्मेल आ रही है या नहीं आ रही है और कंपोस्ट बन चुका है या फिर नहीं। तो उसी के हिसाब से आप ये सारे ऑब्जर्वेशन अपने एक टेबल में कर लीजिए। ठीक है, अब जैसे कि हम देखते हैं कि हमारी डेली लाइफ में अगर हमने कहीं आग जली हुई देखी है तो वहां से बहुत सारा स्मोक जनरेट होता है। आग जली हुई मतलब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने कूड़े को जला देते हैं। या फिर जो हमारे किसान है, फार्मर्स है, जब उनकी फसल हो जाती है, कट जाती है, तो बाद में जो कूड़ा बचता है या फिर बाद में जो हमारे छोटे छोटे जो प्लांट्स बच जाते हैं सूखे, उनको क्या करते हैं, वो जला देते हैं। तो हमने जैसे पुराने चैप्टर में भी पढ़ा था, पिछले वाले में, कि उसमें बहुत सारा स्मोक हमारे एयर में जनरेट हो जाता है। तो उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो फॉर्मेशन है,
जो हमारा अमाउंट होता है एयर में कार्बन डाइऑक्साइड का वो बढ़ जाता है, जिससे कि सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है और बहुत सारी बीमारियां भी फैलती है। और बहुत सारे लोग इससे बचने के लिए अपना मास्क भी यूज करते हैं। अपने इन्वायरमेंट में जो हमारा एटमॉस्फेयर है, हमारा जो एयर है, उसको भी हम बहुत हार्मफुल कर रहे हैं और उससे हमारी बहुत सारी डिसीज पैदा हो जाती है, मतलब जनरेट हो जाती है। अब नेक्स्ट टर्म है हमारी वर्मी कंपोस्ट, और उससे हमारी बहुत सारी डिसीज पैदा हो जाती है, मतलब जनरेट हो जाती है। अब नेक्स्ट टर्म है हमारी वर्मी कंपोस्ट। अब हमने क्या देखा है कि हमारे जो अर्थवर्म्स है वो हमारे किसान होते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, उनके लिए एक फ्रेंड हो सकते हैं, हमारे भी फ्रेंड हो सकते हैं। कैसे, वो हम देखेंगे एक्टिविटी 2 में। पहले जानते हैं वर्मी कंपोस्टिंग क्या है। तो वर्मी कंपोस्ट होता है जो हमारे अर्थवर्म्स होते हैं, जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो क्या करते हैं, जो हमारा जो किचन वेस्ट है या फिर हमारा जो कोई ऐसा कूड़ा है जो खाना, जिसमें खाना पत्ते वगैरह इन्वॉल्व होते हैं, उसको क्या करते हैं, वो मेन्योर बना देते हैं, कंपोस्ट बना देते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, एक्टिविटी 2 में आपको वर्मी कंपोस्ट ही बनाना है। तो वर्मी कंपोस्ट आप कैसे बनाएंगे, आप क्या कीजिए, एक छोटा सा कंटेनर ले लीजिए या आप गमला भी ले सकते हैं, उसमें नीचे जाली बिछा दीजिए या फिर आप सैंड डाल सकते हैं, अब उसमें सॉइल डाल दीजिए। ठीक है, अब आपको पूरा एक वर्मी कंपोस्ट के लिए कंटेनर बनाना है और अपने जो अर्थवर्म्स है उनका एक हाउस बनाना है। ठीक है, अब क्या कीजिए, उसमें आपका जो किचन वेस्ट है वो डाल दीजिए। आप कुछ अर्थवर्म खरीद के ले आइए और उसमें डाल दीजिए। आपको अपने उन बेबी अर्थवर्म्स जो भी है उनको खाना भी टाइम टू टाइम प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या आप देखेंगे कि जो आपके अर्थवर्म्स है उन्होंने बहुत सारा आपका जो किचन वेस्ट था उसका बहुत सारा कंपोस्ट बना दिया है। अब आपको क्या करना है, वो सारा कंपोस्ट बाहर निकालना है। वो कैसे करेंगे, अब क्या कीजिए, आपका जो फूड है जो आप अर्थवर्म को दे रहे हैं उससे सिर्फ, जैसे आपका ये पूरा कंटेनर है तो आप सिर्फ इतने अमाउंट में वो फूड डाल दीजिए, थोड़ा सा सॉइल में गाड़ दीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा, जो आपके अर्थवर्म होंगे वो सारे इधर की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। आप क्या कीजिए, फिर इधर जो आपका ये कंपोस्ट बनेगा इसको बाहर निकाल लीजिए, 2-4 दिन उसे सन ड्राई कीजिए, मतलब धूप में सुखाइए और उसे आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आपका ये जो पोर्शन बचेगा इसमें आपके अर्थवर्म होंगे। ठीक है, आप उनको दोबारा भी यूज कर सकते हैं, आप उनको अपने फील्ड्स में डाल सकते हैं और उसको किसी को गिफ्ट कर सकते हैं ताकि वो भी इस चीज का यूज कर सके। ठीक है, अब पहेली बोलती है, जैसे कि हमने पढ़ा था कि लोग अपने पॉलिथीन बैग्स वगैरह को जला देते हैं, और आपने ये भी देखा होगा कि जो हमारी पॉलिथीन बैग्स वगैरह होती हैं वो हमारे इजीली कंपोस्ट भी नहीं बन पाती, उससे क्या होता है, इन्वायरमेंट में अफेक्ट होता है। तो पहेली बोल रही है कि क्यों ना ये जो ऐसा काम करते हैं उनको सजा दी जाए, या ये कोई क्राइम क्यों नहीं, उन्हें ये चोरी कि क्या ये चोरी होती है, तो ये चोरी नहीं होती, शायद पहेली इसको क्राइम बोलना चाहती है। तो गवर्नमेंट को भी कुछ ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए कि ये सारी चीजें कम हो और हमारे इन्वायरमेंट में कम से कम इसका अफेक्ट हो सके। ठीक, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट 16.3 थिंक एंड थ्रो, मतलब सोचो और फेंको। आपका घर का जो गार्बेज है उस सारी चीजों में आप ये देखिए क्या चीज कुछ ऐसी है जिसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप उसको रिसाइकल कर सकते हैं। यही जानने के लिए हम एक स्टोरी पढ़ते हैं उस गांव की जिसमें बिल्कुल भी कूड़ा नहीं होता और साफ सफाई होती है। एक लड़का होता है, उसे अपने कॉपी के पेपर से प्लेन बनाना बहुत पसंद होता है, आपको भी शायद पसंद हो। तो उसकी मम्मी उसे बहुत डांटती है, क्यों, क्योंकि वो अपनी सारी कॉपीज बहुत खराब करता था इन्हीं सब कामों में। ठीक है, जैसे कि हम खुद, हमारी अगर किसी कॉपी पे इंक गिर जाए तो हम उस पेपर को फेंक देते हैं, पूरा वेस्ट कर देते हैं। तो ऐसे ही वो भी बहुत सारी चीजें वेस्ट करता था। छुट्टियों में वो लड़का अपने अंकल के घर जाता है। अब वो क्या देखता है, जो उनके अंकल का बेटा है उसके पास बहुत सारी नई नई चीजें होती हैं। अब वो देखता है कि ये कैसे है, ये उसने कैसे बनाई, उसे कैसे मिली। तो वो बताता है कि मैंने ये सारी चीजें अपने खुद बनाई है और सारी चीजों को रीयूज की है, मतलब रिसाइकल की है। वो कैसे, जैसे कि उसने जैसे कोई आप पेपर है आपके पास, आप वो फेंक देते हैं, थ्रो कर देते हैं, आप उसको सीधा करके आप उसके कुछ क्रिएटिव वर्क कर सकते हैं, पोस्ट कार्ड बना सकते हैं। जैसे कि उस लड़के ने अपने नानी को देखा कि वो पेपर से कुछ कर रही थी, मतलब पेपर्स को पानी में भिगोकर उन्हें पीट कर एक टोकरी बना रही थी। उस लड़के को उस चीज में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लगा, वो खेलने चला गया। कुछ दिन बाद उसका बर्थडे होता है और वो बहुत सारी चीज शॉपकीपर से लेने जाता है। ठीक है, अब शॉपकीपर से वो एक बैग भी मांगता है। उसका भाई उसे बोलता है कि घर से बैग लेकर जा, लेकिन वो नहीं सुनता। ठीक है, अब वो इतना सारा सामान उसके पास हो जाता है कि वो संभाल नहीं पाता, वो पॉलिथीन जो होती है फट जाती है। वो जैसे तैसे करके घर पे उन सारे सामान को लेकर आता है। ठीक है, अब बर्थडे पार्टी होती है, अंकल का वो बेटा भी आता है। ठीक है,
अब क्या होता है, पार्टी खत्म होती है तो वो जल्दी जल्दी अपने सारे गिफ्ट्स देखता है। वो देखता है कि जो वो अंकल का बेटा आया था वो उसी के लिए बहुत सारे अच्छे गिफ्ट्स लेकर आता है जो कि उसने खुद अपने हाथों से बनाए होते हैं। तो अब आप ये सोचिए कि क्या आप भी कुछ ऐसी चीजें बना सकते हैं अपने किसी गार्बेज से, उसको रीयूज करके, रिसाइकल करके, जिससे कि हम इन्वायरमेंट में अपना थोड़ा सा योगदान दे सके, अपना इन्वायरमेंट में थोड़ी सी हेल्प कर सके गार्बेज को कम करने में। ठीक है, अब बात आती है रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। क्या आप पेपर को रिसाइकल कर सकते हो? तो आपको करना क्या है, पेपर को रिसाइकल करने के लिए, जैसे आपके बहुत सारे पेपर्स हैं जो खराब हो गए, उनको क्या कीजिए, पानी में डिप कर दीजिए। पानी डिप करने के बाद उन्हें निकाल लीजिए और उनको खूब अच्छे से कूट लीजिए, मैश कर लीजिए और एक पेस्ट बना लीजिए। उसे फिर एक छन्नी पर फैला दीजिए। ठीक है, अब आप क्या देखेंगे, वो पानी नीचे से सारा जितना एक्सेस वाटर होगा वो निकल जाएगा। अब जो बचा है पानी, उसके लिए आप क्या करें, उस पर कपड़ा ढक दीजिए। ठीक है, जैसे कि आपने अपने वर्मी कंपोस्ट को बनाने के लिए ऊपर से ढकना होगा, वैसे ही आप ऊपर से इसको भी कवर कर दीजिए। उससे क्या होगा, एक्सेस आपका जो वाटर है यहाँ पर रिसाइकलिंग ऑफ पेपर करने के लिए वो निकल जाएगा और यहाँ पर वो एक कवरिंग प्रोवाइड करेगा आपके अर्थवॉर्म को। ठीक है, और एक चीज और याद रखिएगा कि अपने अर्थवॉर्म के हाउस को ऐसी जगह बनाइएगा जहाँ थोड़ी सी लाइट आती हो और थोड़ा सा पानी भी उनको देते रहिएगा। ठीक है, अब वापस आ जाते हैं अपने पेपर बनाने वाली एक्टिविटी। अब क्या कीजिए, जो वो आपका पेस्ट होगा, जो आपकी छन्नी पे होगा, वो एक स्क्वायर फॉर्मेशन में होगा और अगर आपको उस पेस्ट के ऊपर कुछ डिजाइन बनाने, तो आप अपने कोई भी डिजाइन उस पर लगा सकते हैं या फिर पेड़ से पत्ते तोड़ के आप अगर उस पर वैसे भी रख देंगे तो वही पैटर्न उस पर एक क्रिएट हो जाएगा और बहुत सुंदर लगेगा। अब है हमारा नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट, जो है प्लास्टिक वून और अ कॉज। मतलब कि जो हमारी प्लास्टिक है वो हमारा या तो वरदान है या श्राप है। हम अपनी लाइफ अगर इमेजिन करें प्लास्टिक के बिना तो हम बिल्कुल नहीं कर सकते। हमें बहुत टफ होगा कि हम प्लास्टिक के बिना कैसे जिए। अब अपने आसपास देखिए, आप कितनी सारी चीज, ऑलमोस्ट सभी चीजें आपकी प्लास्टिक से बनी हुई। आपका पेन हो सकता है, टॉय हो सकती है, पॉलिथीन बैग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो क्या हम सोच सकते हैं कि इन प्लास्टिक की मटेरियल की जगह, मतलब हम क्या कोई और मटेरियल यूज कर सकते हैं प्लास्टिक का? आपने देखा होगा कि आप शॉपकीपर से जैसे सामान लाते हैं उन पॉलिथीन बैग्स में से, आप उनको बाद में खाना स्टोर करने के लिए भी यूज करते हैं। हमारी जो प्लास्टिक होती है बहुत सारे केमिकल से बनती है, जो कि हम अपने फूड प्रोडक्ट्स को पैक करने में भी यूज करते हैं। अब इनडायरेक्टली क्या होता है, वो केमिकल हमारी बॉडी के अंदर जा रहा होता है जिससे कि डिजीज होती है। ठीक है, एक तरह से ये हमें हमारी हेल्थ को भी बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रही है। और इन्वायरमेंट में इसका क्या रोल होता है, जैसे आपने देखा होगा फर्स्ट वाले पॉइंट जो आपने एक्टिविटी की थी जिसमें आपने कंपोस्ट बनाया था, आपके जो पॉलीथीन बैग्स हैं वहां पे भी अच्छे से कंपोस्ट नहीं बन पाई होंगी। क्यों? क्योंकि एक पॉलीथीन को पूरा अच्छे से डिस्ट्रॉय होने के लिए हंड्रेड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं। तो सब तरीके से जो हमारी पॉलीथीन है वो हमारे इन्वायरमेंट को हार्म ही कर रही है। आपने देखा होगा कि सीवेज में क्या होता है, जैसे कि रेन वाटर इकट्ठा हो जाता है, वो कैसे कि जो सीवेज में हमारी जो पॉलीथीन है वो जाके अटक जाती है और फिर पानी चारों तरफ फैल जाता है गंदा और उससे भी डिसीज होती है। आप जैसे अपना पॉलीथीन में सारा सामान, कूड़ा जो भी घर का होता है, गार्बेज वगैरह, उसे आप ऐसे फेंक देते हैं। आप क्या देखेंगे, जो हमारे आसपास जानवर होते हैं जो घूम रहे होते हैं वो उनको खाते हैं और वो उनके गले में जाकर चोक हो जाती है, तो वो भी क्या, उससे भी उनकी डेथ होती है और उनको बहुत गंदी गंदी डिसीज हो जाती है। तो क्या है कि हमारे जो प्लास्टिक है वो एक तरह से हमारे लिए अच्छा काम भी कर रही है, हमको इतनी हेल्पफुल होती है, हमारा सभी काम ऑलमोस्ट हमारा प्लास्टिक से ही होता है, प्लास्टिक से ही बनती है हमारी चीजें। ठीक है, बट एक तरफ से अगर हम देखे जाए तो हमारा जो प्लास्टिक है वो एक कर्स के फॉर्म में हमें नजर भी आती है। अब क्या करना है, अब इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए, इन सारी प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए आपको कुछ स्टेप्स लेने होंगे। आपको अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए, जैसे कि अपना खुद से घर पे वर्मी कंपोस्ट बनाएं, आपका जो गार्बेज है उसको रिसाइकल करने की कोशिश कीजिए। वर्मी कंपोस्ट में आपने एक चीज और देखी होगी कि जो हमारे अर्थवॉर्म्स होते हैं उनके दांत नहीं होते, उनके होते हैं गिजार्ड्स। आप जो उनको खाना जो प्रोवाइड करेंगे वो उन्हीं की हेल्प से, अपने गिजार्ड्स की हेल्प से उनको खाएंगे। ठीक है, आप वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं। अपना आप जो गार्बेज है उसको आप और भी कई तरीके से यूज कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हमने बहुत सारी अच्छी चीजें जानी, गार्बेज के बारे में, इन्वायरमेंट को हम कैसे क्लीन कर सके हमने ये जाना। अगर इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हम जलाने से जो फॉर्म होती है, कुछ भी चीज अगर हम जलाते हैं तो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सारी फॉर्म हो जाती है हमारे एयर में, उसकी जो प्रेजेंस है वो बढ़ जाती है जिससे कि हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है
और हम मास्क का यूज करते हैं। जैसे कि अब कोविड-19 चल रहा है, डिसीज है, उसमें भी हम मास्क का यूज कर रहे हैं। अगर हम अपने इन्वायरमेंट को प्योर रखेंगे, अच्छा रखेंगे, तो बहुत सारी डिसीज भी कम होंगी और हमारा इन्वायरमेंट भी क्लीन होगा। तो हमारा ये छोटा सा चैप्टर यहीं खत्म होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसे अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। हमारे चैनल पे बने रहिए ताकि एनसीईआरटी सीरीज को हम ऐसे जारी रखें और आगे भी अपनी सारे क्लासेस को लाते रहें। अगर आपको 6th क्लास के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।